हेलो एवरीवन। तो जो हम इंग्लिश डेली अपनी लाइफ में बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें वही लैंग्वेज यूज़ होती है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। और इस वीडियो में आपको ये चीज़ और अच्छे से सीखने को मिलेगी कि कई बार जो हम जिस तरह से हम बात करते हैं हिंदी में, उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाते हैं तो बिल्कुल ग्रामेटिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, सेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए उसका सेंस समझना ज़रूरी है कि क्या सेंस है। बिल्कुल ग्रामेटिकल वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन भी होगी और गलती भी होगी। तो इस वीडियो में आपको कई सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सेंस समझ के चलना है। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है, दिमाग में उसको ट्रांसलेट करना है और फिर मैच करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। तो इसी इंटेंशन से चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले इस लड़के ने बोला हेलो अंकल, आंटी के लिए, फॉर आंटी। अब किसी के लिए कुछ भी हो वहाँ पे फॉर लगा देते हैं कि क्या ये मेरे लिए है, इज़ दिस फॉर मी, हाँ ये तुम्हारे लिए है, येस दिस इज़ फॉर यू, येस दिस इज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए है। रोज़ लाने की क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को, रोज़ लाने की क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को। अब कई बार हम इस चीज़ को फॉर्मेलिटी में बोल देते हैं। अगर कोई आपके लिए कोई चीज़ रोज़ लेकर आ रहा है तो आप बोलते हैं रोज़ लाने की क्या ज़रूरत है। व्हाट इज़ द नीड टू गेटिंग दीज थिंग्स एवरी डे। व्हाट इज़ द नीड, क्या ज़रूरत है टू गेटिंग दीज थिंग्स एवरी डे, इन चीज़ों को रोज़ लाने की। तो रोज़ लाने की क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को, व्हाट इज़ द नीड टू गेटिंग दीज थिंग्स एवरी डे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये बोले हैं की जगह बोलते हैं आएगा। अंकल 8-9 बार लाने को रोज़ लाना थोड़ा बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं इसको रोज़ लाना थोड़ी ना बोलते हैं, इस तरीके से। अंकल 8-9 बार लाने को रोज़ लाना थोड़ी बोलते हैं। अंकल आई हैव जस्ट गॉट थिंग्स 8-9 टाइम्स, दिस इज़ नॉट एवरी डे। अब आप ये चीज़ देखिए सेंस कितना, मतलब कि सेंस के हिसाब से सेंटेंस बना है। अब उसने तो ये बोला है कि 8-9 बार लाने को रोज़ लाना थोड़ी बोलते हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। अंकल आई हैव जस्ट गॉट थिंग्स 8-9 टाइम्स, मैं सिर्फ 8-9 बार ही चीज़ें लेकर आया हूँ, दिस इज़ नॉट एवरी डे, ये रोज़ थोड़ी ना होता है। तो इस तरह से सेंटेंस बना, ठीक है। तो सेंस समझना जरूरी है। अंकल 8-9 बार लाने को रोज लाना थोड़ी बोलते हैं। अंकल आई हैव जस्ट गॉट थिंग्स 8-9 टाइम्स, दिस इज नॉट एवरी डे। मैं तो बस आंटी से मिलने आ गया। आंटी हैं क्या? तो पहले बताऊंगा मैं तो बस आंटी से मिलने आ गया, आई जस्ट केम टू मीट आंटी। आंटी हैं क्या? या फिर हम किसी दोस्त के घर पे जाते हैं तब हम बोलते हैं कि राहुल है क्या। तो किसी भी चीज़ की प्रेजेंस, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस, कि भाई वो चीज़ है, सिर्फ ये बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरे बैग में एक पेन है, ठीक है। मेरे बैग में कोई, अगर मेरा कोई दोस्त पेन ढूंढ रहा है और मैंने बोला कि यार मेरे बैग में पेन है, सो देर इज़ अ पेन इन माई बैग। तो मैंने देयर का यूज़ ऐसे किया उसकी प्रेजेंस बताने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस बताने के लिए। लेकिन वहाँ ऐसे मतलब कि देयर की प्रॉपर मीनिंग लेकर चलो तो वो वाला सेंस नहीं बनता। सो देर इज़ अ पेन इन माई बैग, मेरे बैग में एक पेन है, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। मैं तो बस आंटी से मिलने आ गया, आंटी हैं क्या? आई जस्ट केम टू मीट आंटी, इज़ आंटी देयर। मेरा पैर बाहर गड्ढे में मुड़ गया, मेरा पैर बाहर गड्ढे में मुड़ गया। माई फुट गॉट ट्विस्ट इन दी पॉट होल आउटसाइड। अब ट्विस्ट का मतलब जैसे हाथ मुड़ जाता है, पैर मुड़ जाता है, तो वो ट्विस्ट होता है, ठीक है। और पॉट होल का मतलब सड़क के जो गड्ढे होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉट होल्स। मेरा पैर बाहर गड्ढे में मुड़ गया, माई फुट गॉट ट्विस्ट इन दी पॉट होल आउटसाइड। सड़क पर इतने गड्ढे हैं और कोई कुछ नहीं करता, सड़क पर इतने गड्ढे हैं और कोई कुछ नहीं करता। देयर आर सो मैनी पॉट होल्स ऑन द रोड एंड नो वन डज एनीथिंग, ठीक है। नो वन डज एनीथिंग। अगर इसको, इस चीज़ को आप समझिए, अगर मैं बोलूँ राहुल करता है, ठीक है। अगर मैं दो चीज़ समझिए, राहुल जाता है, पहले मैंने ये बोला राहुल जाता है, तो राहुल गोज, राहुल गोज, तो गो के अंदर डज छुपा और ई एस लग गया, तो राहुल गोज। मैंने बोला राहुल करता है, सो राहुल डज। अब जो ये डज है, ये डू के अंदर डज छुपा हुआ है, एक और जो इसका मेन, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो छुपा हुआ है, और ये डू का डज बन गया। जैसे गो का गोज बना, ऐसे डू का डज बना, तो सिंगुलर है। अगर मैं इसी को बोलूं कि वे जाते हैं, सो दे गो। वे करते हैं, दे डू, वहाँ डज नहीं आएगा। सिंगुलर अगर आएगा तो वहाँ पे डज छुप जाएगा डू के अंदर और वो फिर से डज बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, नो वन डज एनीथिंग, कोई कुछ नहीं करता। सड़क पर इतने गड्ढे हैं और कोई कुछ नहीं करता। देयर आर सो मैनी पॉट होल्स ऑन द रोड एंड नो वन डज एनीथिंग, एंड नो वन डज एनीथिंग।
बहुत दर्द हो रहा होगा ना आंटी। अब जब हम ऐसे बोलते हैं यार बहुत दर्द हो रहा होगा ना, इसको हम कैसे बोलेंगे? बहुत दर्द हो रहा होगा ना, यू मस्ट बी इन रियल पेन, यू मस्ट बी इन रियल पेन। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत दर्द हो रहा होगा ना। ठीक है, बहुत खुशी हो रही होगी ना, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी। ठीक है, बहुत खुशी हो रही है, जैसे किसी को मेरे लग गई और कोई हंस रहा है तो मैं उसको बोलूँगा हाँ बड़ा मज़ा आया होगा ना तुझे, तो सो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। सो ऐसे ही बोलते हैं, बहुत दर्द हो रहा होगा ना आंटी, यू मस्ट बी इन रियल पेन आंटी। अब क्या कर सकते हैं, ये भी हम कई बार बोलते हैं कि कुछ ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, मैं बच्चे को मतलब कोई बच्चे को डांट रहा है और मैं वहाँ के बोलूँ यार क्यों डांट रहे हो, अब क्या कर सकते हैं? सो अब क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू नाउ। तो यहाँ पे वी की मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने तो यहाँ पे हम लगाया है तो वी लगाऊंगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें हम तो मैंने बोला ही नहीं, तो वी क्यों लगाएंगे? तो इस सेंस समझना जरूरी है, इसलिए मैंने बोला। तो अब क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू नाउ। अब क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी वी डू नाउ, या व्हाट कैन बी डन। ये भी आ सकता था कि अब क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू नाउ। आपका बेटा कहाँ रहता है आंटी, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। आपका बेटा कहाँ रहता है आंटी, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वेयर डज योर सन स्टे, वेयर डज योर सन स्टे आंटी, आई हैव नेवर सीन हिम। वेयर डज योर सन स्टे, आई हैव नेवर सीन हिम। अब क्वेश्चन का वाला सेंटेंस आ गया तो डज बाहर आ गया। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो स्टे में डज छुप जाता। ठीक है, सो वेयर डज योर सन स्टे, आपका बेटा कहाँ रहता है आंटी, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। अब देखो यहाँ पे देखो, वह जापान में रहता है, ही स्टेज इन जापान। ठीक है, अब यहाँ पे स्टे में डस छुप गया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ही स्टेज इन जापान, कि वो जापान में रहता है, ही स्टेज इन जापान। कॉलेज के बाद वह वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया, फिर उसे वही नौकरी मिल गई। कॉलेज के बाद वह वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया और उसे वही नौकरी मिल गई। आफ्टर कॉलेज ही वेंट देयर फॉर ट्रेनिंग, आफ्टर कॉलेज ही वेंट देयर, आफ्टर कॉलेज ही वेंट देयर, कॉलेज के बाद वो गया वहाँ फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए, एंड देन ही गॉट अ जॉब देयर, और उसे वहाँ पे नौकरी मिल गई। ठीक है, कॉलेज के बाद वह वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया, फिर उसे वहाँ नौकरी मिल गई। सो आफ्टर कॉलेज ही वेंट देयर फॉर ट्रेनिंग एंड देन ही गॉट अ जॉब देयर। आप कभी गए हो वहाँ? अब ऐसे भी हम पूछते हैं ना, क्या तुम कभी गए हो वहाँ पे, क्या आप कभी गए हो वहाँ, हैव यू एवर गॉन देयर, हैव यू एवर गॉन देयर, आप कभी गए हो वहाँ, हैव यू एवर, मतलब कभी का मतलब एवर, कि कभी गए हो, हैव यू एवर गॉन देयर। आपको यहाँ अकेला लग रहा होगा या फिर आपको यहाँ अकेला लगता होगा, आप यहाँ अकेला महसूस कर रहे होंगे। यू मस्ट बी फीलिंग लोनली हेयर, यू मस्ट बी फीलिंग लोनली हेयर। अब मस्ट बी का मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ। ठीक है, अगर मैं बहुत कम श्योर, अगर मुझे कोई बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं तो मैं वहाँ माइट का यूज़ करूँगा। अगर मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं तो मैं मे का यूज़ करूँगा। अगर मुझे वहाँ पे 80-90% के चांसेस लग रहे हैं कि भाई पक्का ऐसा हो रहा होगा, तो मैं मस्ट का यूज़ करूँगा कि मस्ट बी। ठीक है, आपको यहाँ अकेला लग रहा होगा, यू मस्ट बी फीलिंग लोनली हेयर, यू मस्ट बी फीलिंग लोनली हेयर। हम वहाँ एक बार गए थे, हम वहाँ एक बार गए थे, वी हैड गॉन देयर वंस। ठीक है, अब 2 बार गए थे ट्वाइस, 3 बार गए थे थ्राइस, कई बार गए हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मैनी टाइम्स। ठीक, इस तरह से हम वहाँ एक बार गए थे, वी हैड गॉन देयर वंस, वी हैड गॉन देयर वंस, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा। अब ये चीज़ देखिए समझने वाली है, मन नहीं लगा मेरा वहाँ, मन नहीं लगा मेरा वहाँ, दिल नहीं लगा। सो इसको हम कैसे बोलते हैं, बट कुड नॉट एडजस्ट देयर। अब एडजस्ट का मतलब ये मन लगने में, दिल लगने में वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, हम वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं कि मैं कहीं गया, किसी कॉलेज में गया, किसी दूसरे शहर में गया, मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा, आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट हेयर, मतलब मेरा यहाँ मन नहीं लग पा रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा, बट कुड नॉट एडजस्ट देयर, बट कुड नॉट एडजस्ट देयर। तो हम वापस आ गए, तो हम वापस आ गए, सो वी केम बैक, सो वी केम बैक। वो अपनी नौकरी की वजह से यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर आप जैसे हम बोलते हैं यार वो तो अपनी नौकरी की वजह से नहीं आ सकता ना, तो के लिए आपको क्या बनाना है, ऐसे चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेंस क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ तो लगा भी देता हूँ, वो तो अपनी नौकरी की वजह से यहाँ नहीं आ सकता। ही कैन नॉट कम हेयर बिकॉज ऑफ हिज जॉब, सेम बनेगा, ही कैन नॉट कम हेयर, वो यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ हिज जॉब, अपनी नौकरी की वजह से। ठीक है, वो अपनी नौकरी की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, ही कैन नॉट कम हेयर बिकॉज ऑफ हिज जॉब।
3 साल हो गए हैं उसे देखे हुए, ठीक है। अब ये भी होता है कि भाई इतने साल हो गए यार तुझे देखे हुए, इतने साल हो गए तुझे मिले हुए, इतने साल हो गए तुझसे बात किए हुए। सो 3 साल हो गए हैं उसे देखे हुए। सो इट्स बीन 3 ईयर्स सिंस आई लास्ट सॉ हिम, ठीक है। मतलब 3 साल हो चुके हैं जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। बिल्कुल ग्रामेटिकली जाएंगे तो ये बनेगा, लेकिन कई बार हम अपने डेली लाइफ में ऐसे नहीं बोलते हैं कि 3 साल हो गए हैं जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था, ऐसे नहीं बोलते हैं। 3 साल हो गए उसे देखे हुए, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कि 2 घंटे हो गए मुझे टीवी देखे हुए, 4 घंटे हो गए मुझे पढ़े हुए, इस तरह से हम बोलते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? इट्स बीन 3 ईयर्स सिंस आई लास्ट सॉ हिम, इट्स बीन 2 आवर्स सिंस आई लास्ट वॉच टीवी, कि मतलब टीवी देखे हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, या टीवी देखे मुझे 2 घंटे हो गए, ऐसे हम बोलते हैं। 3 साल हो गए हैं उसे देखे हुए। इट्स बिन 3 ईयर्स सिंस आई लास्ट सॉ हिम। आंटी, जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी, आप मुझे बुला सकती हैं, ठीक है। आंटी, जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी, आप मुझे बुला सकते हैं। आंटी, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू नीड एनीथिंग, एनीथिंग। अब देखो, कॉल का मतलब ना फ़ोन करना भी होता है, कि यू कैन कॉल मी, तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और नॉर्मल बुलाना भी होता है, वो सेंस से समझ में आता है। अब इसने ना तो आंटी को नंबर दिया, ना आंटी से नंबर लिया, ठीक है। घर के बराबर में ये रहता ही है इनके, तो ये बुलाने वाला सेंस है, ठीक है, कि यू कैन कॉल मी, ठीक। अगर मैं इस रूम में हूँ, दूसरे रूम में मेरा भाई है, मैं किसी को बोलूँ कि यार कॉल हिम, कि उसको बुलाओ, इसका मतलब ये नहीं उसको फ़ोन उठा कर मिला दो, नहीं, ये सेंस से समझ में आता है, ठीक है। सो आंटी, जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी, आप मुझे बुला सकती हैं। आंटी, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू नीड एनीथिंग, एनीथिंग। आंटी, यू कैन कॉल मी वेन एवर का मतलब जब कभी भी, जब भी, वेन एवर यू नीड एनीथिंग, जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। मैं रोज़ आपसे मिलने आऊँगा, मैं रोज़ आपसे मिलने आऊँगा। आई विल कम एवरी डे टू मीट यू, आई विल कम एवरी डे टू मीट यू। मैं रोज़ आपसे मिलने आऊँगा, आई विल कम एवरी डे टू मीट यू। आंटी, आप सही हैं, आंटी यू आर राइट, आंटी आप सही हैं, यू आर राइट। क्यों ही जाना आपको दूसरे देश? अब ऐसे जब हम बोलते हैं, क्यों ही करना ऐसा, क्यों ही जाना वहाँ पे, ठीक, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? क्यों ही जाना आपके दूसरे देश? वाई शुड यू गो टू अनदर कंट्री? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सेंस समझ में आना चाहिए। क्यों ही जाना आपको दूसरे देश? वाई शुड यू गो टू अनदर कंट्री? वाई शुड यू गो टू हिज पार्टी, कि उसकी पार्टी में क्यों ही जाना यार? क्यों ही बोलना है ऐसे इंसान से? वाई शुड आई टॉक टू अ पर्सन लाइक दिस, कि ऐसे इंसान से बात ही क्यों करनी, ठीक। सो क्यों ही जाना आपको दूसरे देश? वाई शुड यू गो टू अनदर कंट्री? वाई शुड यू गो टू अनदर कंट्री? हमारा देश बढ़िया है, आवर कंट्री इज़ नाइस, हमारा देश बढ़िया है, आवर कंट्री इज़ नाइस। आपका मन लगेगा भी नहीं वहाँ, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था, मन लगने के लिए हम एडजस्ट का यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन लगेगा भी नहीं वहाँ, आपका मन लगेगा भी नहीं वहाँ। यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट देयर। अब यहाँ पे भी के लिए क्या लगाना है, इतना नहीं सोचना है। सेंस अगर आपका क्लियर हो रहा है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, बोलने के लिए बिल्कुल ठीक है। आपका मन लगेगा भी नहीं वहाँ, यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट देयर, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट देयर, आपका मन लगेगा भी नहीं वहाँ। आप यहीं पर ठीक हैं, आप यहीं पर ठीक हो, यू आर फाइन हेयर, यू आर फाइन हेयर, आप यहीं ठीक हो, यू आर फाइन हेयर। अंकल का कहना सही है कि सिर्फ आविष्कार ही देश को महान नहीं बनाते, या फिर सिर्फ आविष्कारों से ही देश महान नहीं बनता, ठीक है। कोई भी आप साइंस लो, सेम बात आएगी। अंकल का कहना सही है। अब इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं? यार तेरा कहना सही है, ठीक है, पापा का कहना सही है, उसका कहना सही है। सो अंकल इज़ राइट इन सेइंग, अंकल इज़ राइट इन सेइंग, कि उनकी ये बात सही है, उनका ये कहना सही है। अंकल इज़ राइट इन सेइंग दैट ओनली इन्वेंशंस डू नॉट मेक अ कंट्री ग्रेट, कि आविष्कार ही देश को महान नहीं बनाते, या फिर सिर्फ आविष्कारों से ही देश महान नहीं बनता। ओनली इन्वेंशंस डू नॉट मेक अ कंट्री ग्रेट, इन्वेंशन मतलब आविष्कार। सो अंकल इज राइट इन सेइंग दैट ओनली इन्वेंशंस डू नॉट मेक अ कंट्री ग्रेट। लेकिन लोगों से महान बनता है, ठीक है, लेकिन लोगों से महान बनता है। बट इट इज़ पीपल हु मेक इट ग्रेट, बट इट इज़ पीपल हु मेक इट ग्रेट, कि लोगों से महान बनता है, आप जैसे लोगों से, विद पीपल लाइक यू। अब देखिए, विद का यूज़ होता है वैसे के साथ,
ठीक है, किसी के साथ। लेकिन सेंस में आप ये चीज़ देखिए कि विद पीपल लाइक यू, आप जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों के साथ से, आप जैसे लोगों की वजह से, ठीक है। सो विद पीपल लाइक यू, आप जैसे लोगों से जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, हु नेवर लीव होप, जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, हु नेवर लीव होप। सही कह रहा है, यू आर राइट, ठीक है। अब जो बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे, सो यू आर सेइंग राइट, कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यू आर राइट, तो सही कह रहा है, ठीक है। अगर आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, आपके दोस्त बैठे हैं, किसी ने कुछ बात बोली, अरे यार वो ऐसा इंसान है, मुझे वो पसंद नहीं है, यू आर राइट, बस कि हाँ यार तू सही कह रहा है, तो सही कह रहा है, यू आर राइट। सुनो, अभी अपने हस्बैंड से बोल रही है, सुनो तुम टीवी को दूसरे कमरे में क्यों नहीं लगा लेते? लिसन, वाई डोंट यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम? वाई डोंट यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम? तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू स्टडी? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वाई डोंट यू लिसन टू मी? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू डू दिस? ठीक है, वाई डोंट यू, ठीक है, तुम क्यों नहीं करते, ठीक है, वाई डोंट यू, इस तरह से सेंस में आता है। सो सुनो, तुम टीवी को दूसरे कमरे में क्यों नहीं लगा देते? लिसन, वाई डोंट यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम? वाई डोंट यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम? वाई डोंट यू वॉच दिस वीडियो? ठीक है, तुम इस वीडियो को क्यों नहीं देखते? इस तरह से। मुझे तो बस बैठकर देखना है, मुझे तो बस बैठकर देखना है, या तो मुझे तो सिर्फ बैठना है और देखना है, तो सेम बात होगी। आई जस्ट हैव टू सिट एंड वॉच, मुझे तो सिर्फ बैठकर देखना है, आई जस्ट हैव टू सिट एंड वॉच, तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगी, इसकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगी, इसकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगी। सो आई विल सिट देयर, सो आई विल सिट देयर, तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगी। हिज स्टडीज शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, इसकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट भी लगा सकते थे, हिज स्टडीज शुड नॉट बी इम्पैक्टेड, कि इसकी पढ़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक रहेंगे, दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे। हिज स्टडीज शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, कि इसकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कहीं भी बैठकर देख सकते हैं, हम कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। वी कैन सिट एंड वॉच एनीवेयर, वी कैन सिट एंड वॉच एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी। नहीं नहीं आंटी, ठीक है, अगर आप टीवी को दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं, अब मैंने कई बार बोला है अगर, लेकिन, ऐसी चीज़ को हम लेकर जब हम फ्यूचर का कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उसको आप अपने आप ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अब वो अगर आप ऐसा करेंगे, वो करेंगे वाला जो सेंस है ना, वो करते हैं में चला जाता है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे देखिए, अगर आप टीवी को दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, आप ये मानिए कि ये लिखा हुआ है, अगर आप टीवी को दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, इफ़ यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम, तब विल नहीं आएगा, इफ़ यू विल शिफ्ट, नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लेते हैं। अगर वहाँ गा है, गी है भी लिखा हुआ है, तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको बनाना है। यहाँ पे अगर ये भी लिखा हुआ है, अगर आप टीवी को दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, तब भी यही बनेगा, इफ़ यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम, और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप टीवी को दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, तब भी यही बनेगा, इफ़ यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम, ठीक है। बात फ्यूचर की ही चल रही है, लेकिन इफ़ लगा हुआ है, तो कोई और परेशान होगा, देन समवन एल्स विल गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। अगर आप टीवी को किसी और रूम में शिफ्ट करेंगे, इफ़ यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम, इफ़ यू शिफ्ट द टीवी टू अनदर रूम, तो कोई और परेशान होगा, देन समवन एल्स विल गेट डिस्टर्ब्ड, देन समवन एल्स विल गेट डिस्टर्ब्ड। कौन परेशान होगा? कोई परेशान नहीं होगा, ठीक। कौन परेशान होगा? हु विल गेट डिस्टर्ब्ड, कोई परेशान नहीं होगा, नो वन विल गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है, कोई परेशान नहीं होगा, नो वन विल गेट डिस्टर्ब्ड। ये सुनते ही नहीं है, बस आलसी हैं ये। ही डज नॉट लिसन, ही डज नॉट लिसन, ठीक है, ये सुनते ही नहीं है, बस आलसी हैं ये। ही इज़ जस्ट लेजी, ही इज़ जस्ट लेजी, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ नई चीज़ें होंगी जो सीखने को मिली होंगी। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।